तो बच्चों शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में। तो बच्चों आज आपको पता लगेगा कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा। चलिए शुरू करें। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए, 2D सरफेस और ओपन सरफेस के लिए। 2D सरफेस और ओपन सरफेस के लिए। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ना 2D, तो जितने भी ये सरफेस है ये वाले ये कैसे सरफेस है, 2D सरफेस है। 2D सरफेस में कितनी एक्सिस होती है, दो एक्सिस, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, ठीक है। दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनता है और उस प्लेन में जो भी सरफेस ड्रॉ करोगे वो कैसा सरफेस होगा, ओपन सरफेस और 2D सरफेस होगा। ओपन सरफेस और 2D सरफेस होगा। क्या सरफेस होगा, ओपन सरफेस और 2D सरफेस होगा। देखो इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं, इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो बच्चों ये है अपने पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है अपने पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे मैंने एक सरफेस को ड्रॉ किया, ये एक सरफेस है मेरा, ठीक है। तो ये कौन से प्लेन में हुआ है सरफेस, एक्स वाई प्लेन में हुआ। कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हुआ। सिमिलरली अगर एक सरफेस में यहाँ पे ड्रॉ करो तो कौन से प्लेन में हो जाएगा, एक्स में और जेड में हो जाएगा। और ये वाला जो प्लेन है इस साइड वाला कौन से एक्सिस में होगा, है कौन सी, ये वाला जो सरफेस है कौन से प्लेन में होगा, एक तो होगा वाई में, और दूसरा किस में होगा, जेड में हो जाएगा। वाई जेड में हो जाएगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस बोलते हैं। 2D सरफेस को क्या बोलेंगे, ओपन सरफेस बोलेंगे। हम देख लेते हैं अब इसका एरिया वेक्टर समझ लेते हैं। तो बच्चों अपने पास एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। ये साइड ए, ये साइड ए। बताओ इसका एरिया कितना होगा, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। सबको बहुत अच्छे से पता है। अपने पास एक रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल, ये एल ये बी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एल इंटू बी हो जाएगा। देखो इसको हम लोग समझते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टोरिकली हम इसको करते हैं। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मैंने यहाँ पे बनाया एक, क्या बनाया, यहाँ पे मैंने एक बनाया रेक्टेंगल, यहाँ पे एक बनाया रेक्टेंगल, ठीक है। ये वाली साइड को ले लिया मैंने एल, ये वाली साइड को ले लिया मैंने बी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये सरफेस कौन से प्लेन में बच्चों, वाई एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये सरफेस है। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसको मैंने नाम दिया ओ, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी, ठीक है। मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मैं देखो एरिया कैसे निकालूँ। एरिया इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ ए बी, ये वाला एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला ए बी वेक्टर लगा रहा हूँ, क्रॉस बी सी वेक्टर। मैंने किया क्रॉस बी सी वेक्टर, सही है। ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है, एल वेक्टर है, और बी सी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है। और बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है वेक्टर में, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं एल बी साइन थीटा। बताओ एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, ये एल वेक्टर ये बी वेक्टर, कितना एंगल है, 90। तो एल बी साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो कितना आ गया, एल बी। तो यही तो बोलते हैं हम लोग, यही तो बोलते हैं, क्या आ गया, एल बी। अब बात करते हैं वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ये ए वेक्टर है कोई, ये बी वेक्टर है कोई, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ए की तरफ फिंगर करो, ए की तरफ फिंगर,
और कर्ल कर दो किधर, बी की तरफ घुमा दो। तो ये डायरेक्शन किसकी है, ए क्रॉस बी की। तो ऐसी हमें किसकी निकालनी है, एल क्रॉस बी की। तो एल किधर है, इधर, इधर, और किधर घुमा दो, बीच बी की तरफ, बी किधर नीचे। तो डायरेक्शन क्या होगी, एल क्रॉस बी की इनवर्ट। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और अंदर की तरफ कौन सी एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब नेगेटिव के कैप। या और ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि एल भी पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव के कैप भी ले सकते हैं हम लोग। आया समझ। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ये अपने पास है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। चलिए यहाँ पे प्लेन को बनाते हैं, यहाँ पे ठीक, ये ए, तो क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, ये बताओ, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया, साइड का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन तो ए इस प्लेन में है ना, इस प्लेन में, कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। तो ये एक्स, ये सॉरी ये जेड और ये एक्स, तो एक्स जेड में है ना बच्चों, ये एक्स और ये जेड इस प्लेन में है ना, नीचे वाले में। तो डायरेक्शन निकालो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला, ये वाली साइड और क्रॉस कर देंगे इस साइड से। तो ये किधर है, अपवर्ड, किधर है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप है, या नेगेटिव जे भी ले सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव जे भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चों क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैं बोलूँ ये कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा कुछ ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। ऐसे हैं, सर्कल है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर किधर होगी, बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे अच्छे समझ लो, ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस, ये अपने पास जेड एक्सिस। यहाँ पे मैंने एक प्लेन बनाया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, किधर होगी, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन है, बाहर की तरफ क्या है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, या अंदर की तरफ होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पे बनाया मैंने एक, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे, तो ये कौन से प्लेन में, एक्स जेड में ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये होगी। यहाँ पे बनेगा तो इधर होगी, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर। आया समझ। तो ये था कौन सा, 2D सरफेस और ओपन सरफेस के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, 3D सरफेस और क्लोज्ड सरफेस के लिए, 3D सरफेस और क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो क्या करना है बच्चों, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया इज कंसिडर, और उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है उस एरिया को। आउटवर्ड नॉर्मल एरिया कंसिडर करना और उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितना एरिया वेक्टर होंगे, यहाँ पे एक तो ये हो गया, ये वाला इधर वाला, ये बाहर वाला, तो एक तो हो गया ये वाला एरिया, एक हो गया, दूसरा इधर वाला हो गया, ये आउटवर्ड वाला लेना है ना, ओनली आउटवर्ड, ये है तो ये वाला लेना है। एक ये हो गया, 3 हो गए, एक नीचे वाला हो गया, 4 हो गए, एक ये बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ठीक है, उधर वाला। आया समझ। तो कितने एरिया वेक्टर हो गए इसके, कितने एरिया वेक्टर हो जाएंगे, 6 एरिया वेक्टर हो जाएंगे। इसके बोलो, एक ये एरिया वेक्टर,
एक ये एरिया वेक्टर और दूसरा ये तीसरा साइड वाला एरिया वेक्टर। जैसे इसके कितने एरिया वेक्टर, कौन कौन से लेने, आउटवर्ड वाले, एक ये बाहर वाला, आउटवर्ड नॉर्मल लेना है बच्चों, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये, और एक नीचे वाला, और एक ऊपर वाला। आउटवर्ड नॉर्मल एरिया कंसीडर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम लोग को फ्लक्स निकालना है, ठीक है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए आउटवर्ड नॉर्मल एरिया कंसीडर करना है। जैसे बोतल है, ये कितने एरिया हो जाएंगे इसके, तो एक तो ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये कर्ड वाला एक, ठीक है, 3 एरिया हो जाएंगे। आया समझ? तो कौन से कंसीडर करने, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया इज कंसीडर, और उसको क्या लेना है, उस एरिया को पॉजिटिव लेना है, उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली कितनी पास कर रही है किसी एरिया से, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मन की आंखों से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखी, यहाँ पे रख दिया मैंने एक, यहाँ पे रख दिया मैंने एक एरिया को, ये तो इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी वो क्या बना देगी, फ्लक्स बना देगी। आया समझ? वो क्या बना देगी, फ्लक्स बना देगी, ठीक है। तो बच्चों ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अभी देखना और अच्छे से समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 3 4 5 6, ठीक, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक, समझ आ गया। यहाँ पे रख दिया एक एरिया, एरिया वेक्टर को, ये ठीक। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास करेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास कर जाएगी वो क्या बना देगी, फ्लक्स बना देगी। तो ये लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। परपेंडिकुलरली जितना पास कर जाएगी इससे, उसको वो क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब सुनो ध्यान से। तो बच्चों एक तो ये वाला एरिया है, ये वाला समझ आ रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। तो एक तो ये वाला एरिया है, तो लेट से इससे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो इससे कितनी करेगी, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी। उससे 10 कर रही है, हो सकता है इससे 20 करे, 50 करे। तो फ्लक्स किसके थ्रू ज़्यादा होगा, किसके थ्रू, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा फ्लक्स बनाएगी। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि फ्लक्स जो है बच्चों, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। दूसरा डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है किसी एरिया से, तो एरिया पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे रख दिया मैंने ये एक, ये इधर बना देता हूँ मैं, ये एक ये एरिया है वाइट, एक तो ये वाला एरिया है, ठीक। तो जो फ्लक्स है उसको लिखे हम फाई से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के, कितनी नंबर ऑफ फील्ड है, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक। दूसरा अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं मैं, तो ज़्यादा फील्ड लाइन पास करेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के भी हो गया। तीसरा इधर फिर से बना लेता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 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 ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो कितनी फील्ड लाइन पास करेगी, कितनी पास करेगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, कितनी पास करेगी, एक भी पास नहीं करेगी, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे, तो ऐसे रखेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ऐसे रखेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो बच्चों फ्लक्स जो है, फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा बताओ, डिपेंड करेगा थीटा पे, और थीटा पर भी किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे, किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे। तो इसको कैसे रखना पड़ेगा हम लोगों को, टू गेट द मैक्सिमम फ्लक्स होगा ऐसे, तो ऐसे रखेंगे तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ये हो गया डायरेक्शन ए की, ये डायरेक्शन किसकी होगी, एरिया वेक्टर की, यही थी ना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो ई भी ऐसे ही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, कितना एंगल हो गया, जीरो, जीरो हो गया ना। तो अगर मैं यहाँ पे साइन रखता, साइन थीटा, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती, जीरो, तब फ्लक्स कितना हो जाता, जीरो। जबकि ऐसे रखने में फ्लक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे क्या लिया, कॉस थीटा रखो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ आया ऐसे क्यों रखा है, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों लिया है, ये समझ आया ना, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों लिया है, ठीक। तो यहाँ से समझ आ गया कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए के कॉस थीटा के। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ए के कॉस थीटा के। और जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, यहाँ पे कांस्टेंट आया और उस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 1, तो बच्चों फ्लक्स क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब ये सुनो क्या है, जब जब बच्चों कॉस थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आया समझ, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो कॉस थीटा आता है तो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो यहां पे लिख दो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी बच्चों, बोलो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन और कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों, डायमेंशन क्या आ जाएगी न्यूटन के लिए, MLT-2, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर, कूलम के लिए AT, तो कितना आ गया, m की पावर 1, L की पावर 3 और T की पावर -3, A की पावर -7, ये आ गई डायमेंशन, आ गई यार, क्या आया, एक डायमेंशन आ गई, ठीक है, आ गई डायमेंशन आ गई, आया समझ। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, और फ्लक्स को अच्छे समझ लेते हैं, और थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं बच्चों। ये अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ठीक। यहाँ पे रख दिया एक एरिया वेक्टर, यहाँ पे बना दिया एक एरिया वेक्टर, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा है ऐसे। तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये हो जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो बच्चों एरिया का ये वाला कंपोनेंट लो, क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा। तो यहाँ से ई एरिया कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो क्या आ गया हो, ए कॉस थीटा, और यही क्या था, फ्लक्स था। इसको क्या लिखते थे हम, इसी को क्या लिखा था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो ई ऐसे थीटा बनना है तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, तब भी क्या मिल जाएगा हमको, फ्लक्स
मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा, तो बच्चों इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तब फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ तुम लोग ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, या इसको क्या लिखते हैं हम, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और फॉर क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ पे लगा दोगे साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल। ये कब लगाना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आया समझ। एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर, आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर। क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों। अपने पास एक 3D बॉडी है, 3D बॉडी, ये क्या है, ये ली है 2D यहाँ से, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, चलिए ले लेता हूँ। हाँ, ये क्या है, एक 3D बॉडी है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ गया ना। एक बॉल, मैंने इस साइड में एक एरिया कंसीडर किया, इस साइड में छोटा सा एरिया, तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ कितना एंगल है, लेट्स से थीटा एंगल है, तो थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर रही है, उधर से बाहर निकल रही है, तो कौन सा हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स। तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ये कौन सा फ्लक्स हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स हो गया। इनवर्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है, ये वाला एरिया लूँ, तो एरिया कौन सा लेना हम लोगों ने, कौन सा एरिया कंसीडर करना है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये वाला एरिया। तो ई और ए के बीच में कितना एंगल है, थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनवर्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। कहीं पे भी ले लो तुम लोग, ये वाला ले लो, ये वाला एरिया लो, तो ये एंगल हो जाएगा ना थीटा। इधर लोगे, देखो इधर लो कोई भी, ये वाला एरिया लो, तो ये थीटा। ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। आउटवर्ड, इनवर्ड कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड फ्लक्स। ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसके अंदर से पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पूछ रहा है फ्लक्स बताओ। तो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर ये वाला ले लो, यही एरिया वेक्टर। तो यही डायरेक्शन किसकी है, एरिया वेक्टर की। तो ई ए कॉस थीटा कितना है, ई भी ऐसे ही है और एरिया भी ऐसे ही, यही है ना एरिया वेक्टर भी। तो कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो गया यहाँ से, ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1। अच्छा, एरिया कितना हो गया इसका, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इस बार ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर ये हो गया। तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, 0। तो फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0। देखो 0 ही आएगा। पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई एरिया कितना, ए स्क्वायर, और थीटा कितना हो गया 90। तो कितना आ गया, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
इससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक क्यूब का। तो बच्चों 3D बॉडी, ये अपने पास एक क्यूब है, ये अपने पास एक क्यूब है, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई कहाँ से ले, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कितनी है, ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो पूछ रहा है फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। ठीक है, ये साइड ए, ये साइड ए और ये साइड ए। तो कितने फेस हो गए बच्चों इसके, 6। तो 6 एरिया लेंगे, 6 एरिया हो जाएंगे। एक तो ये वाला हो गया फर्स्ट, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और 6 अंदर वाला। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए φ1 बोल देते हैं, φ1 कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए, कॉस थीटा कितना हो गया फर्स्ट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है और एरिया भी ऐसे ही है, तो कितना हो गया 0 डिग्री, तो 0 कितना आ गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आया ए, ए कितना, ए स्क्वायर, तो ये आ गया φ1 आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं 3, थर्ड वाला देखते हैं पहले। थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला इस साइड वाला सरफेस, ये वाला बाहर वाला, इस साइड वाला। तो इसका एरिया कौन सा होगा, मैंने क्या बोला था, एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, ओनली आउटवर्ड, बाहर वाला कंसीडर करना है, बाहर वाला। तो φ3 के लिए बच्चों ई ए कॉस थीटा, ई एरिया कितना हो गया इसका स्क्वायर, कॉस थीटा कितना हो गया, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर इसका ऐसे, कितना हो गया 180, और cos 180 की वैल्यू -1, तो φ3 कितना आया, माइनस के ए स्क्वायर। अब देखते हैं φ2, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे, तो कितना एंगल हो गया 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो φ2 कितना आ गया, 0 आ गया। अब बात कर लेते हैं, सॉरी φ2 0 आ गया। 4 की बात कर ले तो 4 का किधर होगा एरिया वेक्टर, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितना एंगल 90, तो ये भी कितना हो गया, कितना हो गया, 5 भी 0 हो गया। सिमिलरली 5 वाला किधर है, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना एंगल 90, तो अगेन कितना हो गया, 5 भी कितना हो गया, 0 हो गया। 5 6 देख लो, कितना अंदर की तरफ एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितना एंगल 90, तो कितना हो गया 0। तो फाई टोटल बच्चों कितना आया, फाई टोटल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ6, तो φ1 कितना है, ए स्क्वायर है, ये 0 और ये कितना है माइनस के ए स्क्वायर, बाकी सब 0 प्लस 0। ठीक है, सब 0 हो गए ना, बाकी तो ये प्लस था माइनस था, ये भी 0, तो कितना आ गया फाई टोटल आ गया 0। किसके लिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। चलिए क्वेश्चन बताइए, ए क्लोज सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर। एक क्लोज सिलेंडर है, एक क्लोज सिलेंडर है बच्चों, एक क्लोज सिलेंडर, ठीक है, किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। लेट्स सी इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r,
रेडियस है आर। तो कितने एरिया वेक्टर हो गए बच्चों? कितने एरिया वेक्टर हो गए? 3। एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, ये इधर वाला, दूसरा ये वाला, एक ये हो गया, और तीसरा है कर्व्ड वाला। ठीक है, इसको एक ही कंसीडर करना है, ये कर्व्ड वाला, ये वाला, समझ गए ना? ये वाला तीसरा। ठीक, तो ये एक एरिया वेक्टर हो गया, एक इधर हो गया बाहर की तरफ, और एक ये थर्ड वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की वजह से बोलो, इसको बोलता हूँ फर्स्ट, सेकंड। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ई एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है? ई भी ऐसी, एरिया भी ऐसी, तो 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो कितना है? ई पाई आर स्क्वायर आ गया फाई 1। फाई 2 की बात कर लेते हैं। फाई 2 ई एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया A2, ये वाला, ये भी पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, कितना हो गया? 180 कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी? -1, तो कितना आ गया? माइनस ए पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इस थर्ड वाले एरिया की वजह से, कर्व्ड वाला जो है। तो एरिया वेक्टर ऐसे, या यहाँ पे भी देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे, नीचे देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो कितना फ्लक्स? कितना हो गया? 0, क्योंकि 90 डिग्री है। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 कितना है बच्चों? ए पाई आर स्क्वायर। फाई 2 कितना है? ए पाई आर स्क्वायर। फाई 3 कितना है? 0। तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया अभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म थी। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है? ई नॉट बाय ए एक्स आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्यूबिकल वॉल्यूम, एक क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेसेस। कहाँ से निकालना? x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू ए पे, z इज इक्वल टू 0 पे, और z इज इक्वल टू ए पे। इन 6 पॉइंट पे क्या बताना है हमें? फ्लक्स बताना है। ठीक है, इस बार बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है। जब x की वैल्यू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है? ओरिजिन पे कितनी हो जाएगी? 0। और जैसे जैसे x बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार वेरिएबल है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चलिए, तो फ्लक्स निकालना है हम लोगों ने, कहाँ के लिए? पहले जो सरफेस है, कहाँ पे सरफेस है? x इज इक्वल टू 0 पे जो सरफेस है, पहले उसके लिए फ्लक्स निकालना है। तो x बच्चों ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे, तो x इज इक्वल टू 0 पे कौन सा सरफेस है? ये वाला, यही है ना, यही वाला सरफेस। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों गिवन है हमें, कितनी गिवन है? ई नॉट बाय ए एक्स आई कैप। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। फ्लक्स हो जाएगा 0। इसको बोल दिया मैंने फाई 1। दूसरा, x इज इक्वल टू ए पे निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू ए पे, फर्स्ट x इज इक्वल टू ए पे एट, दूसरा x इज इक्वल टू ए पे कौन सा सरफेस हो गया? x इज इक्वल टू ए, यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ पे ये वाला सरफेस हो गया x इज इक्वल टू ए। तो वहाँ पे रखते हैं, कितना हो जाएगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट बाय ए, और x की प्लेस पे ए रख दिया, और ये आई कैप, ये कैंसिल, तो ई वेक्टर कितना आ गया अपने पास? ई नॉट आ गया। अब निकालते हैं फ्लक्स, इसको बोले मैंने फाई 2 ई ए कितना हो गया? ए कितना हो गया इसका? ए स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा कितना हो गया? ई ए कॉस थीटा लगाना ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है, और एरिया वेक्टर भी ऐसी है, तो कितना? 0 डिग्री। कितना आया? फाई 2 बताओ। यह आ गया ई ए स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे। तो y एक्सिस कौन सी है? ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ,
वाई एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे, ये, तो ये वाला सरफेस हो गया, नीचे वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, ठीक है, नीचे वाला सरफेस हो गया ना। अब इसके लिए एरिया वेक्टर किधर है बच्चों, इधर है ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, कितना एंगल हो गया 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू ए पे, तो y इज इक्वल टू ए पे कौन सा सरफेस, ये वाला ऊपर वाला, इसके लिए भी एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया। अब बात करते हैं z इज इक्वल टू 0 पे, तो z इज इक्वल टू 0 पे कौन सा हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 पे देखो ये z एक्सिस है बाहर की तरफ, ये z एक्सिस, तो z इज इक्वल टू 0 पे चलना है इस सरफेस को लेके, यहाँ पहुँच गए, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, देखो ना ये z एक्सिस, तो z इज इक्वल टू 0 पे, ये अंदर वाला सरफेस हो गया, अंदर वाला, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर, ये अंदर की तरफ लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितना एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। z इज इक्वल टू ए पे बाहर की तरफ आ गए, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। तो बच्चों टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया कितना, ये भी 0 था, कितना आ गया ए स्क्वायर, आया समझ। तो ये था बच्चों सब किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, किससे, गॉस लॉ से। फिर देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।